दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावों की घोषणा हुई, विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी गठबंधन हुए, चुनावों के रिजल्ट निकले, कौन कितनी सीटें जीता, इंडिया गठबंधन ने कितनी तरक्की की, भाजपा क्यों पिछड़ गई और मायावती से कहां चूक हुई, इन सब मुद्दों पर चुनावों के बाद जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बसपा की सुप्रीमो मायावती भारत की सबसे कद्दावर दलित नेता है और रही हैं। काशीराम जी की शिष्या मायावती वो नेता है, वो दलित नेत्री हैं जिन्होंने काशीराम जी के रास्ते पर चलकर बसपा को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी अपने दम पर बनी। लेकिन ये जो सारा नजारा था, या मायावती और बसपा का जो पीक था, वो 2007 से 2012 तक रहा। लेकिन 2012 के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए या राज्यों के चुनाव हुए, बसपा का निरंतर पतन होता चला गया। और जो राजनीतिक विश्लेषक जो मान रहे हैं और जो उनका मानना है, तो उनसे जो बातें निकल कर आ रही है कि आखिर बसपा का जहाज क्यों डूबा, बसपा की लुटिया क्यों डूबी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तो दोस्तों, मायावती बसपा की अकेली सुप्रीमो है। वहां दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर का नेता कुछ नहीं, कोई नहीं होता। ना ही उन्होंने पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में दूसरे, तीसरे दर्जे के नेता खड़े होने नहीं दिए। इसलिए बसपा क्यों डूबी, बसपा 2012 के बाद अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है, उसका विश्लेषण जो हो रहा है, उससे निकलकर यही आ रहा है कि मायावती की जिद और उसका एकला चलो का नारा तो कहीं मायावती और बसपा को नहीं ले डूबा। वो बात अलग है, बहुत लोग मानते हैं, कितना सही है कितना गलत है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये भी तथ्य है कि ये माना जाता रहा है, ये चर्चा है कि मायावती 2012 के बाद भाजपा से डर गई। मोदी, अमित शाह ने उनको इतना डराया कि वो पार्टी को उभारने के लिए खुद फैसले लेने में सक्षम नहीं रही। ये मेरा दावा नहीं है, ये आम चर्चा है, और जो आम चर्चा है उससे कोई बच नहीं सकता। लोग तो कुछ तो कहेंगे। इन लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को बीच चुनाव में हटाया,
और लगभग 14 टिकट बदले, और उनमें माना जाता है कि वो भाजपा नेतृत्व के दबाव में बदले गए। और जो आरोप ये है कि भाजपा नेतृत्व ने मायावती पर दबाव बनाकर बसपा को अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया और दलित और मुस्लिम इंडिया गठबंधन की तरफ ना जा सकें या सपा की तरफ ना जा सकें या कांग्रेस की तरफ ना जा सकें, इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत भाजपा हाईकमान ने मायावती पर दबाव डालकर ऐसी नीति बनाई। ऐसी चर्चा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में है। अब हम फिर पहली बात पर आ जाते हैं कि आखिर बसपा की लुटिया क्यों डूबी। एक तो ये बड़ा कारण है कि मायावती जी उस दौर में जो चुनावी गठबंधन का दौर है, जिसमें भाजपा भी जो 10 सालों से सत्ता पर काबिज है, 38 दलों से छोटे मोटे 38 दलों से चुनावी समझौता करके एनडीए गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी। वो बात अलग है कि पिछली बार के मुकाबले उसको उतनी सीट नहीं मिली, और वो सीट इसलिए नहीं मिली चूंकि भाजपा के अगेंस्ट विपक्षी दलों ने भी इंडिया गठबंधन बनाया और उसमें भी लगभग 28 दल शामिल हुए। भाजपा से मोर्चा लेने के लिए विपक्ष ने 28 दलों का गठबंधन बनाया इंडिया के नाम से और जबरदस्त टक्कर दी। इस इंडिया गठबंधन को 235 के आसपास सीटें मिली और भाजपा को 240, मतलब बराबर का मुकाबला रहा। तो आप ये मान सकते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन भाजपा के मुकाबले में चुनावी गठबंधन करके इंडिया गठबंधन बना के चुनाव न लड़ता तो उसकी भी वही दुर्गति होनी थी जो मायावती की अकेले लड़ने से हुई है। अब लोग परेशान हैं, दलित भी, प्रदेश का दलित भी परेशान है कि जो दलितों की एकमात्र पार्टी थी और एकमात्र सबसे बड़ी दलित नेता थी, उन्होंने इतनी बड़ी चूकें क्यों की। इस पर मंथन बहुत जरूरी है, लेकिन मंथन करेगा कौन? वहां कोई पार्टी का इस तरीके का तो ढांचा है नहीं, लोकतांत्रिक ढांचा तो है नहीं। जो मायावती कह दें वही कानून है, वही नियम है और वही सब कुछ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनके एकला चलो की नीति बसपा को और मायावती को ले डूबी। और यदि हम इस पर आंकड़ों की भी बात करें तो 2014 में के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी वो अकेली लड़ी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उनको 19.77% वोट मिले उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीट रही 0। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो उस बार उन्होंने
सपा के साथ चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उस चुनाव में वोट प्रतिशत तो थोड़ा सा कम हुआ, जो 2014 में 19.77% था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में वो घटकर 19.43% रह गया। लेकिन सपा के साथ चुनावी गठबंधन करने से वो 10 सीट जीतने में बसपा कामयाब रही। अब 2024 के चुनावों में भी वो अकेले लड़ी। इस बार इंडिया गठबंधन ने, सपा ने, सभी विपक्षी दलों ने मायावती के साथ हर कीमत पर चुनावी गठबंधन करने की लाख कोशिशें की, लेकिन जिद्दी मायावती ने किसी की ना सुनी और अकेले चुनाव लड़ी और उसका नतीजा जो रहा वो आपके सामने है। जो 19% से ज़्यादा चुनाव पिछले 2 चुनावों में मिले थे, वो घटकर इस 2024 के लोकसभा चुनावों में मात्र 9.27% रह गए। 9.27% रह गए और सीट रही 0। तो इसको आप क्या कहेंगे? अब ये सीट 0 रही, वो एकला चलो की नीति इसके लिए जिम्मेदार रही। और चूंकि जिस समय पूरे देश में विपक्षी दल कांग्रेस और जो 28 दल थे, जो ना भाजपा के साथ थे, जो ना इंडिया गठबंधन के साथ थे, वो भी ये मानकर चल रहे थे कि भाजपा का नारा जो था अब की बार 400 पार, और उसके बीच से जो आवाज निकल कर आई कि यदि भाजपा तीसरी बार चुनावों में जीती और 400 पार का नारा उसका सही सिद्ध हुआ, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म कर देगी, ध्वस्त कर देगी, और जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो आरक्षण मिलता है उसको भी ध्वस्त कर देगी, खत्म कर देगी। और ये जो नारा था वो बहुत हद तक आम जनता के दिमागों तक पहुंचाने में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन कामयाब रहे। और जब दलितों की इच्छा के बावजूद, मुस्लिमों की इच्छा के बावजूद, या जो भी जातीय संगठन बसपा से जुड़े रहे थे उनके कहने के बावजूद कि सारे लोग संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए भाजपा का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये बात 2024 में मायावती के समझ में नहीं आई, और मायावती संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की चुनावी मुहिम में शामिल नहीं हुई, और उसका नतीजा सबके सामने है कि मायावती और बसपा का साथ न केवल दलितों ने छोड़ा, बल्कि जो मुस्लिम बहुतायत में बसपा के साथ जुड़े थे, बहुत जबरदस्त तरीके से बसपा का, मायावती का साथ देते थे, इस बार दलित और मुस्लिम भी बसपा और मायावती को अकेला छोड़े।
दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित हैं और कई जगह तो मतलब 29 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां 22 से लेके 40% दलित हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर 20% से लेकर 40-50% तक मुस्लिम मतदाता है। लेकिन बावजूद इसके कि 29 सीटों पर 22 से 40% दलित मतदाता है और 20 से 40-50% मुस्लिम मतदाता है, उसके बावजूद बसपा एक सीट भी जीतने में असफल रही। तो अब बड़ा साफ है, शीशे की तरह साफ है कि दलितों ने बहुतायत में, मुस्लिमों ने बहुतायत में, पिछड़ों ने बहुतायत में मायावती का साथ छोड़ दिया है, बसपा का साथ छोड़ दिया है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मायावती लाख कहती रहे कि मुस्लिमों ने हमें धोखा दिया है। वे आपने भी तो मुस्लिमों को, दलित को धोखा दिया, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब उनका साथ नहीं दे रही, जब देश का संविधान खतरे में है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खतरे में है, बाबा साहब का जो संविधान है वो खतरे में है और आपको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है और आप आरक्षण को खत्म करने वाली और संविधान को खतरे में डालने वाली, नष्ट करने वाली शक्तियों का सीधे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से साथ दे रही हैं, तो आखिर दलित और मुस्लिम आपको कब तक ढोएंगे? तो दोस्तों, मेरा क्या सभी बुद्धिजीवियों का, दलित चिंतकों का या वंचित समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उन सब का मानना है कि बसपा की इस दुर्गति के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेले मायावती, उनकी नीतियां और अकेले चुनाव लड़ने की जिद है। और अब जो आवाज निकल कर आ रही है वो ये है कि यदि मायावती ने अपनी जिद ना छोड़ी, चुनावी गठबंधन के महत्व को ना समझा और समय के साथ ना बदली, तो समाज उन्हें बदल देगा, अपनी आस्था उनमें खत्म कर देगा और मायावती का नाम जिस दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज ने आकाश में पहुंचाया था और वही अब उनका साथ छोड़ रहा है। और क्यों छोड़ रहा है, इस पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अवश्य सोचना होगा। जिस तरीके से बीच चुनाव में अपने भतीजे आकाश आनंद को उनसे सारे अधिकार छीने, उनको चुनाव प्रचार से हटाया, चुनाव बसपा की दुर्गति में आकाश आनंद का अपमान करना भी एक बड़ा कारण रहा। पहले जो स्थापित बसपा के नेता थे, चाहे वो मुस्लिम समाज से थे, चाहे पिछड़े समाज से थे, चाहे कुर्मी समाज से थे, चाहे जाटव समाज से थे, लगभग सब उन्हें छोड़कर जा चुके हैं या मायावती ने उन्हें संट कर दिया है। तो दोस्तों,
देखते हैं आने वाले दिनों में। वैसे तो मायावती की उम्र तेजी से ढल रही है, अब वो युवा भी नहीं रही हैं, उनकी सोच भी युवा नहीं रही है। उनके जो धाकड़ विचार होते थे और वो दबंग जो उनके भाषण होते थे, उनकी जो दबंग नीतियां होती थी, जिन पर दलित पिछड़ा बहुजन समाज फिदा होता था, वो सब उनसे गायब हो चुका है। और यही नहीं, वो सिर्फ ट्विटर पर दिखाई देती है या गाहे बगाहे साल 6 महीना में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, लेकिन जनता के बीच में वो कभी नहीं जाती, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या देश के नेता, और चाहे वो राहुल गांधी हों, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश की 2 यात्राएं की, जिस तरीके से अखिलेश भी साइकिल यात्राएं कर चुके हैं, और ये सिलसिला तो बसपा सुप्रीमो काशी राम जी ने शुरुआत की थी, साइकिल यात्राएं, पैदल यात्राएं, जिसको मायावती बिल्कुल भूल चुकी हैं। ना वो कोई यात्राएं करती हैं, ना जनता के बीच में जाती हैं, ना दलित समाज के बीच में जाती हैं, ना मुस्लिम समाज के बीच में जाती हैं, ना पिछड़े समाज के बीच में जाती हैं। और जब उन पर कोई अत्याचार होते हैं, ना वो वहाँ कभी पहुँचती हैं। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण हर जगह अपने युवा ब्रिगेड के साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म वंचित समाज के साथ जुल्म हो, बहन बेटी के साथ हो, समाज के साथ हो, अपनी ब्रिगेड के साथ फौरन भारी तादाद में पहुंचता है, उसका विरोध करता है, उनके लिए संघर्ष करता है, उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, वो जेलों में जाता है। लेकिन मायावती में वो संघर्ष की भावना खत्म हो चुकी है। माना जाता है कि भाजपा ने उन्हें कथित तौर पर जेल का डर दिखाकर अपने लिए पिछले कई चुनावों में बसपा और मायावती का इस्तेमाल किया है। वो बात अलग है कि मायावती ने ऐसा होने दिया और बसपा को शून्य की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज का मुद्दा कि बसपा की लुटिया क्यों डूबी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो बहुजन समाज और मायावती उस पर चिंतन मनन करें, वरना जो ये 9% जो वोट भी बचा है, ये भी सारा खिसक कर चाहे वो सपा के पास चला जाए, चाहे कांग्रेस के पास चला जाए, चाहे भाजपा के पास चला जाए, सारा जा चुका है। और जो बचा है वो भी खिसक लेगा और मायावती का कोई नाम लेवा न बचेगा, बसपा का कोई नाम लेवा न बचेगा। निरंतर हारने वाली पार्टी और नीचे रसातल की तरफ जाने वाली पार्टी का साथ कौन देगा? कौन कब तक दलित पिछड़े मुस्लिम मायावती का साथ देंगे, जब वो उनके मुद्दों पर या बाबा साहब के मुद्दों पर, काशीराम के उठाए मुद्दों पर वो नहीं चल रही हैं, उन नीतियों पर नहीं चल रही हैं। और जब तक नहीं चलेंगी या अपने आप को नहीं बदलेंगी, तो दोस्तों बसपा और मायावती का वजूद खत्म होना तय है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मायावती ने अपने तौर तरीके नहीं बदले, जिनका मैंने जिक्र किया है,
तो बसपा का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, इतना तय है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।